आचार्य आशीष न्यू। ओके। तो आपने पूछा था ना, तो आशीष है नया, कुछ बात करनी है तो कर लीजिए उनसे। ओके। ओके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। परमेश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन, आज के दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। ये के तत्वों पर आधारित है। ये की सेवाओं में रुचि रखने वाला जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसकी रजा में एक एक दिन के हिसाब से कट रही है दोस्तों। मैं शुक्रगुजार हूँ समूह का, ग्रुप का, जिन्होंने मुझे आज ये सर्विस का मौका दिया। मेरी सोब्राइटी की डेट 13 दिसंबर 1995 है, और तभी से लेके आज तक मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ जितना हो सके जुड़ा हुआ हूँ। अलग अलग प्रकार की सेवाओं का मौका दिया मुझे लोगों ने। समूह की सेवाएं की, फिर अंतर समूह की सेवाएं की, फिर एरिया की सेवाएं की एज ए डेलीगेट, और लास्ट में मैं ट्रस्टी, ए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का ट्रस्टी बोल के चुना गया। वहां पे मैं एक साल ट्रेजरर रहा, फिर पीआई चेयरमैन रहा, और लास्ट में मैं चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बोल के रोटेट हुआ हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की तीसरी लेगेसी जो सर्विस की है, यूनिटी और सर्विस, जिसमें हम ये कहते हैं कि रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस में रिकवरी सिर्फ 1/3 का भाग है, और यूनिटी और सर्विस बाकी 66% रखते हैं, 2/3। ट्रेडिशंस को हम यूनिटी का पार्ट मानते हैं, और उसके बाद में सर्विस का पार्ट भी आता है, जहां पे हमारे कॉन्सेप्ट्स, जो थर्ड लेगेसी ऑफ सर्विस जिसको हम कहते हैं, वो आता है। दोपहर को 2 बजे लोग इकट्ठा होके यूनिटी के लिए बात सुनने को, शेयर करने को, डिस्कस करने को तैयार है, ये जान के अच्छा लगता है। उसका रीजन मैं बताऊं, कुछ पार्श्वभूमि पे बात करेंगे पहले, क्योंकि आप चारवा ट्रेडिशन शेयर कर रहा हूं तो मैं समझ सकता हूं कि आज के पहले 10 ट्रेडिशंस पे शेयरिंग हो चुकी होगी, चर्चा हो चुकी होगी। हमारी कंटिन्यूटी, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के को फाउंडर्स को जाकर के 50 साल हो गए, उसके बाद में भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस चलती जा रही है। ये ए का मैसेज उन शराबियों तक पहुंच रहा है। तो कौन से ऐसे तत्व हमने बना लिए, या कौन से ऐसे तत्व हमने पा लिए, कि जो तत्वों को अपने आप कोई ताकत, कोई अजनबी, अनजानी, अनदेखी ताकत, या कोई जरूरत चला रही है। तो दोनों चीजें हैं। एक ताकत भी है जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस को चला रही है, और एक जरूरत भी है जो समाज में, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की खोज कर रही है। और ये दोनों तात्विक बातें हैं। यहाँ पे व्यक्ति अभी धूर्मिल हो गए हैं, व्यक्ति बैकग्राउंड में चले गए हैं। शुरुआत व्यक्तियों ने की थी, और लेकिन तत्व जोड़ते जोड़ते जब वो माला अपने आप में बन गई, तो वो माला उस माला बनाने वाले से ज्यादा बड़ी हो गई, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, और हम सब उसी माला की छोटी छोटी कड़ियां हैं, उसी उसी चेन के लिंक्स हैं सारे के सारे। बिल डब्ल्यू को किसी ने पूछा था, वो लगभग 1970 के आसपास की, 68 के आसपास की बात होगी, जब बिल की तबीयत खराब होने लगी थी। तो उसने पूछा बिल को, आपको क्या लगता है
अल्कोहलिक्स अनोनिमस को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए? तो बिल ने कहा कि दो ही चीजों की जरूरत है ए को बढ़ाने के लिए, और वो है अवेयरनेस ऑफ सेवन ट्रेडिशन एंड साउंड सर्विस स्ट्रक्चर। दो चीजें। बिल ने कोई 12 स्टेपिंग की बात नहीं की। बिल ने कोई हजार प्रकार की और बातें हो सकती थी, लेकिन कुछ नहीं कहा उसने। उसने कहा ये दो चीजें। 1967 में कही हुई इस बात को आज अगर मैं दुनिया के नक्शे पे देखूं तो मैं कह सकता हूं कि उसके मुंह से शायद वो मेरी उच्च शक्ति बोल रही थी। सच में दोस्तों, सेवन ट्रेडिशन और साउंड सर्विस स्ट्रक्चर, ये दो चीजें ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ग्रोथ के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये दोनों में से कहीं पे भी अगर हम ठंडे पड़ेंगे और बाकी चाहे आपके पास हजार चीजें हों, आपके पास आध्यात्मिकता की पराकोटि हो, आपके पास संत आ जाएं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ग्रोथ नहीं होगी, नहीं आगे बढ़ेगी। एरियाज का छोड़ो, मैं आपको देशों का हाल बता सकता हूं। ऑस्ट्रेलिया में एक का मैसेज लगभग इंडिया के आसपास ही आया, साल 2 साल का ही फर्क था। लगभग 55-57 के आसपास ही ऑस्ट्रेलिया में भी एक का मैसेज गया, इंडिया में भी एक का मैसेज आया। और आज से करीब 10-12 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में हम फेलोशिप देख रहे थे, विच वॉज दी थर्ड लार्जेस्ट वो टाइम पे हो गई थी। वहां का सर्विस स्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप था, यानी कि ना ही वो एरिया कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, इंटर ग्रुप्स, और इसके अलावा वो एशिया ओशियाना मीट में, वर्ल्ड सर्विस मीट में सभी जगह पार्टिसिपेट करते थे। और उनके पास सेवंथ ट्रेडिशन की अवेयरनेस इतनी थी कि उनके पास जो सरप्लस बच जाता था वो इंटरनेशनल लिटरेचर फंड को ट्रांसफर करते थे। और वही 2010 में इंडिया की हालत क्या थी हमारी, जब मैं सर्विस में था, तो हम गिन चुन के 30,000 मेंबर ही बोलते थे। आज हम 50-60 हजार बोल रहे हैं। हमारे पास बड़े बड़े शहरों में छोड़ के 99% ए का भारत का एरिया खाली था। हमारे पास अपनी सेवाएं चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। हमारे पास अपने जनरल सर्विस ऑफिस में और इंटर ग्रुप्स में ऐसे व्यक्तियों को हम अपॉइंट कर सके एज अ प्रोफेशनल, और उनको हम जो जायज सैलरी है, जो मार्केट वैल्यू की सैलरी है, वो देने के पैसे नहीं थे हमारे पास। बुरी हालत थी हमारी। और जबकि कहा जाता है कि भारत तो अध्यात्म का देश है ना, भारतीय के जितना कोई आध्यात्मिक कैसे हो सकती, हमारी परंपरा, हमारी लेगेसी, संतों की दुनिया, त्याग, बलिदान, प्यार, भर भर के हम हमारी पहचान है उनसे। लेकिन ये इतना बड़ा फर्क क्यों? जबकि इंडिया को जैसे डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है, वैसे ही अल्कोहलिज्म का कैपिटल भी कहा जाता है। तो समाज की इतनी बड़ी जरूरत, ये मेंबरों के दिल में इतना जबरदस्त प्यार, इतनी गहरी आध्यात्मिकता, त्याग और बलिदान की भावनाएं उनके अंदर रची हुई हैं, और उसके बाद में भी ग्रोथ नहीं। वही 2000 ग्रुप थे तभी, 30-40 इंटर ग्रुप, ना कोई डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ना कोई एरिया कमेटी। शहर तो छोड़ दो, स्टेट के स्टेट खाली, जहां पे ए का नामो निशान नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया और इंडिया ने क्या किया। हमने अपने ट्रेडिशंस की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम ज्यादा स्वार्थी थे ना, पर्सनल रिकवरी पे लगे रहे। इसके लिए बड़े से बड़ा स्पीकर आपको मिल जाएगा, बहुत गहरी बातें कर लेगा, अध्यात्म की भी कर लेगा, त्याग की भी कर लेगा, रिजेंटमेंट कैसे निकालनी है बता देगा आपको।
माफी कैसे मांगनी है बता देगा, परमेश्वर से संबंध कैसे करने का बता देगा। लेकिन ट्रेडिशंस के ऊपर, जहां पे हम पर्दे के पीछे जाते हैं पहली बार, वन ऑन वन तो में तो पर्दे के सामने होते हैं ना, वहां तो ईगो मसाज होता ही है। लेकिन जहां हम पर्दे के पीछे जाते हैं वो है ट्रेडिशंस। वहां पे हम बड़े कमजोर रहे। और 7 ट्रेडिशंस पे, 7वें ट्रेडिशन पे, पता नहीं हम इतने इनसिक्योर क्यों रहे कि हम अपनी सेवाओं को वो सपोर्ट नहीं दे पाए, वो सशक्तिकरण नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सेवा समितियां निखर के आ जाए, अपने रूप में आ जाए। और हमने वो फर्क देखा। इसके अलावा और एक फर्क देखता मैं बताता हूं आपको, इंडिया और श्रीलंका का। फ्रांसिस्को शायद ये मीटिंग में है, वो भी कई बार श्रीलंका गया है। वहां पे एक भी इंटरग्रुप नहीं था, भले इंडिया से 20 साल बाद मैसेज गया। उनकी बिग बुक किसी श्रीलंकन ने अमेरिका में जाके सोबर हुआ, उसने अपना खर्चा किया, सिनाला में ट्रांसलेट किया और छाप के यहाँ पे 500 बिग बुक इनके पास भेज दी, कोई पुराने मेंबर के पास, वो बांटता रहा। अपना एक लिटरेचर सिनाला में नहीं छापा उन्होंने। इंडिया से तमिल की बिग बुक मंगा लेते थे। और जब मैं गया था 15 साल पहले, तो वहां पे गिन चुन के 25, 30, 50 मेंबर हो सकते बस। ना तो उनके पास 7 ट्रेडिशन की अवेयरनेस थी और ना ही कोई सर्विस कमेटी। भले छोटा देश है, बहुत छोटा है, लेकिन ये दो चीजों का अभाव वहां पे बहुत ज्यादा दिखा। इसके लिए बहुत कम ए दिखी। भारत में कम दिखा, ए भी कम दिखी। ऑस्ट्रेलिया और यूएस में बहुत ज्यादा दिखा, तो वहां पे ए भी बहुत ज्यादा दिखी। अब जब ए बहुत ज्यादा दिखती है, इसका मतलब ये नहीं है कि भर भर के वहां पे मेंबर्स हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंबर्स। इसका मतलब ये होता है कि समाज में हर व्यक्ति को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में पता हो। जैसे आज इंडिया के किसी भी एडल्ट को आप पूछ लो कि भैया मदर टेरेसा क्या है, तो वो बता देगा मदर टेरेसा का आश्रम कलकत्ता में है, वो रोगियों की सेवा करती थी, वो संत थी वगैरह, उसके बारे में डिस्क्राइब कर देगा। कहीं देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं, गया भी नहीं होगा, लेकिन डिस्क्राइब कर देगा। क्या वैसे ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस को कोई एडल्ट डिस्क्राइब कर सकता है क्या? एडल्ट छोड़ो, आधे मेंटल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्कर्स को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में हम नहीं बता पाए। आज का मेरा ट्रेडिशन, जारवा ट्रेडिशन, ये उस उस विषय पे हाथ डालता है जो विषय मैंने अभी निकाला, कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस को हमने अनोनिमस रख दिया। हमने अपने आप को अनोनिमस रखना था, हमने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अनोनिमस कैसे रखा? ये कहानी हर ग्रुप की इन्वेंट्री बन सकती है। मैं पार्श्वभूमि इसके लिए देना चाहता हूं कि 11th ट्रेडिशन, अट्रैक्शन नॉट प्रमोशन। प्रमोट तो खैर हम क्या कर पाएंगे, हम बैंकरप्ट आइडियलिस्ट है। लेकिन जो कहा गया है ना ये ट्रेडिशन में अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन हम कर ही नहीं पाए, या अगर कर भी लिया तो बहुत सीमित और बहुत थोड़ा किया। अधिकतर लोगों को ऐसे लगता है कि ट्रेडिशन हमको बहुत कुछ करने से रोकते हैं। ट्रेडिशन जैसे बेड़ियों की तरह डाले हुए हैं हमारे बीच ऊपर। ट्रेडिशन बंधन कारक हैं। कोई लोग बोलते हैं ट्रेडिशन सुरक्षा कवच है। हाँ जरूर, ट्रेडिशंस उन अनुभवों में से जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के शुरुआती दिनों में हम सभी को आए, उन अनुभवों का निचोड़ है। तो इसके लिए हमने क्या नहीं करना है वो जरूर लिखा है, लेकिन उसके साथ साथ हर ट्रेडिशन में क्या करना चाहिए वो हमने फोकस के साथ लिखा हुआ है। बिल्कुल फोकस के साथ कि हमने क्या करना चाहिए भाई।
यूनिटी के लिए कॉमन वेलफेयर इंपॉर्टेंट। तीसरा बात ही मत सोचो, इंडिविजुअल की बात ही खत्म कर दी। देखिए यहां पे फोकस दे दिया उसने हमारे को, कॉमन वेलफेयर, सामूहिक भला। और सामूहिक भले के लिए हमारा एक होना, फिर अपने अहंकार को त्याग करना पड़ेगा, अपने आइडियाज को त्याग करना पड़ेगा, अपनी पर्सनोना को त्याग करना पड़ेगा। एवरीथिंग गोज आउट। यस, हमारी अथॉरिटी बता दी उसने ट्रेडिशन 2 में, और वो भी, उसका आवाज भी हमारे समूह की सत्सद विवेक बुद्धि से आएगा। और हम जिनको अपना नेता बनाएंगे, वो नेता नहीं, वो हमारे विश्वासु सेवक बोल के काम करेंगे। वो रहेंगे नेता हमारे, बट हमारे विश्वासु सेवक बोल के काम करेंगे। अपनी मेंबरशिप के लिए अनुभवों के निचोड़ ने ये बताया कि जितना सिंपल कर सके, क्योंकि तत्व कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा, तत्व कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते। अगर आप बोलो कि प्रिंसिपल है और उसमें 5000 लाइनें लिख दो, ये हमारा प्रिंसिपल है, दैट डजंट वर्क। वो प्रिंसिपल का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, लेकिन तत्व जितना छोटा, जितना सिंपल और जितना कंसाइज होगा उतना काम में करेगा। तो हमने हमारे मेंबरशिप के तत्व को देखो, अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, सिंपल, शराब से दूर रहने की इच्छा ही एकमात्र आवश्यकता है एक ही मेंबरशिप के लिए। और उसमें भी, उसके साथ में भी हमने ये जोड़ लगा दिया, भाई तेरी मर्जी से, जब तू कहेगा तू ए का मेंबर तो तू ए का मेंबर, जब तू कहेगा मैं ए का मेंबर नहीं तो तू ए का मेंबर नहीं। यानी कि मेंबरशिप का ओनर संस्था के ऊपर से निकाल के व्यक्ति पे डाल दिया। देखिए क्या फ्रीडम का फोकस है। नहीं तो आमतौर के ऊपर आप अगर किसी संस्था के सभासद है तो वो संस्था बोलती है ये हमारा मेंबर है भाई, और फिर संस्था बोलती है ये हमारा मेंबर नहीं है, इसने 3 साल की फीस नहीं भरी है, लास्ट की 3 मीटिंग नहीं आया, इसके लिए हमने निकाल दिया। देखिए हमारे ट्रेडिशंस के अंदर का सार, इसके अंदर का विरोधाभास दुनिया के साथ में। संस्था मेंबर से बहुत बड़ी है, लेकिन मेंबरशिप का कंट्रोल संस्था के पास है ही नहीं। मेंबरशिप का कंट्रोल उस व्यक्ति के पास है जो खुद कहे तो मेंबर और खुद कहे तो मेंबर नहीं। ऐसा ही एक दूसरा आपको ट्रेडिशन 4 के अंदर एक विरोधाभास दिखता है, जब सारी एक ही दुनिया के अंदर अलग अलग समूहों में हर समूह को अपनी आइडेंटिटी दे दी, अपने निर्णय लेने के अधिकार दे दिए। जैसे उस व्यक्ति को वो मेंबर है कि नहीं लेने का अधिकार व्यक्ति को दे दिया, उसी प्रकार से एक ही सारी दुनिया में जो अलग अलग समूह एक ही दुनिया को बनाते हैं, हर समूह को उनकी अपनी आइडेंटिटी दे दी भाई। हाँ, इतना इशारा जरूर किया कि अपने भले, अच्छे या बढ़ने के चक्कर में बाकियों का नुकसान नहीं होने देना, इसका ख्याल रखना, तेरी आइडेंटिटी है। कई ए के ग्रुप्स हैं, वो ए का ग्रुप अपने सर्विस स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। उनके इधर से ना तो कोई आईजीआर निकलता है, ना तो कोई आता है, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, क्योंकि ग्रुप की ऑटोनॉमी है, वो डिसाइड कर लेता है कि नहीं भाई मेरे को तो 12 स्टेप का प्रोग्राम में ही, मेरे को तो अपने ए के तत्वों के आधार पे सेल्फ सपोर्ट के ऊपर चलना है, और मेरे को कहीं पे किसी के साथ में अलाइन नहीं होना है। दैट इज द ए ग्रुप। ट्रेडिशन 5 में हर ग्रुप का एक उद्देश्य बना दिया, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है। और जो कुछ भी करना है उसी को नजर में रखते हुए करना है, वो प्राइमरी पर्पस। इसने हमको बिखरने से बचा दिया ना, इसने हमको बिखरने से बचा दिया, बिल्कुल फोकस दे दिया। अब जब कोई ट्रेडिशन पे शेयरिंग करने की बात करेगा तो वो ये बताने पे जोर डालता है कि ए के ग्रुप ने क्या क्या नहीं करना चाहिए,
और जब हम ऐसी शेयरिंग करते हैं तो हमको, नए दोस्तों को ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत सी चीजों से रोका जा रहा है हमको। अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक अपवाद है। ये समाज के इस्टेब्लिश नॉर्म्स, नियम्स के विपरीत में हम चलते हैं। तो इसके लिए अगर मैं ये कहूं कि भाई हर समूह का सिर्फ एक ही उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य, ये मैसेज को कैरी करना, और ये मैसेज को कैरी करने के लिए जो कुछ भी लगेगा वो ही करना, तो देखिए ना कितना बड़ा एटीट्यूड में बदलाव आ जाता है। हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, उससे अच्छा हमने यही करना है। एनर्जी फोकस हो जाती है। ट्रेडिशन 6 में हमारे इतिहास ने हमको ये बता दिया है, बहुत सारी बदनामी, बेइज्जती, पैसे का नुकसान और मन दुख के बाद ये ट्रेडिशंस बनी है दोस्तों, कि भाई अगर तुम समूह की तरफ आ जाओ तो फिर किसी से जुड़ना मत, भले भले वो कितना भी अच्छा काम हो, किसी के साथ जुड़ना भी मत, और अपने लिए कोई स्थायी संपत्ति मत बनाना, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में मत पड़ना, कोई बड़े बड़े फिक्स डिपॉजिट मत बनाते जाना। ऐसी संपत्ति बनाने का चक्कर अगर चला लोगे, भले वो अपनी सुरक्षितता के लिए बनाओगे कि भैया हमको मीटिंग हॉल कोई देता नहीं है, इसके लिए हम 10 मेंबरों ने 50-50 हजार डाल के ये कमरा खरीद लिया है और अभी यहां से हमको कोई निकालेगा नहीं। मत बनाना प्रॉपर्टी वो, क्योंकि ट्रेडिशन 6 को जिसने भी शेयर किया होगा और जिसने भी सुना होगा, सच में यही ट्रेडिशन 6 में सबसे बड़ा घमासान हमारा युद्ध हुआ था, सबसे बड़ा, जिसमें हमने हॉस्पिटल से लेके क्लब हाउस से लेकर के पता नहीं हमने क्या क्या कर डाला। ए में आने वाला हर व्यक्ति प्रमोटर है, बड़े सपने देखने वाले लोग हैं, बहुत जल्दी उड़ने वाले लोग हैं, और जब ऐसे उड़ने वालों का झुंड साथ में हो जाए तो क्या बात है, फिर धरती क्या, फिर तो मार्स पे भी मैसेज जाएगा ना। जितना ए के इतिहास में पैसे ने, प्रॉपर्टी ने और अहंकार ने फोर्ज किया है ना, उतना शायद ही किसी चीज ने किया होगा, शायद ही किसी चीज ने किया होगा। ट्रेडिशन 6 सबसे गहरा ट्रेडिशन, और इसी ट्रेडिशन 6 में सबसे ज्यादा अनुभव। फिर हमने बात सुनी होगी आपने 7वीं परंपरा की, सेल्फ सपोर्टिंग की। ट्रेडिशन 6 के बाद जो ज्यादा मुद्दे और अनुभव और कोशिशें हुई हैं वो ट्रेडिशन 7 में हुई है। पैसा, शराबी और पैसा। पैसा शराबी के लिए अमृत समान है, क्योंकि पैसे से वो शराब खरीद सकता है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में और शराबी के लिए खुद के पैसे तो कभी थे ही नहीं, उसकी नजर हमेशा बाहर के पैसों पे रही है। खीसे में भले 50 में रुपए पड़े भी हों, तो भी बीवी की जेब में से 25 रुपए निकाल के पीने का आनंद ही कुछ और है, आनंद ही कुछ और है। और ऐसे ही विचार सरनी वाले लोग जब इकट्ठा हो जाए तो वो तो कटोरा और थाली लेकर के बाजार में घूमेंगे ही, हमारे पूर्वज घूमे। लेकिन शुक्र है उस परमात्मा का जिसने एक नॉन अल्कोहलिक के मुंह से हमारे को ये संदेश दिलवा दिया कि ये पैसा जो है ना, ये तुम्हारा आध्यात्मिक गेम बिगाड़ देगा दोस्त। तुम्हारे को जरूरत है पैसे की, लेकिन बहुत थोड़े। तुम जो सोच रहे हो ना कि इतने ज्यादा पैसे की जरूरत, जितना ज्यादा पैसा उतना बड़ा फैलाओ, ये शायद एक बिजनेस संस्था के लिए सही हो सकता है, लेकिन तुम तो एक आध्यात्मिक फेलोशिप हो। तुम तो संस्था भी नहीं हो, तुम तो एक फेलोशिप हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो। तुम्हारे लिए पैसा तुम्हारी गेम बिगाड़ देगा। इसके लिए उसने बिल के लिए
खाली स्टाइपेंड दे दिया ताकि बिल बिना पैसे के फंसे नहीं, और जब तक बिल जिंदा रहा उसको वो स्टाइपेंड फोर्ड से मिलता गया, फाउंडेशन से। और उसके बाद में हमने इसको अपनी पॉलिसी बना लिया है कि हम अपने अंशदानों से ही अपने खर्चे उठाएंगे। हम बाहर से मिलने वाली आर्थिक मदद को हाथ जोड़ देंगे। ये आर्थिक मदद इंडिया में भी आई थी। आप बहुत सारे दोस्त सोचते होंगे कि भैया ये आर्थिक मदद तो कौन देता कौन है। तो आमिर खान के शो के अंदर हमारे को 60 लाख रुपए ऑफर हुए थे, और वो हमने इस परंपरा के तहत, जानते हुए कि बाहर का पैसा पहले घूंट की तरह होगा हमारे लिए। और जो आप हम सभी को पता है ना कि पहले घूंट के बाद तो गेम खत्म ही हो जाता है हमारा, फिर बाकी के घूंट तो हम पैदा कर ही लेंगे। 8वां ट्रेडिशन हमारे को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाता है। नॉन प्रोफेशनल को मैं स्पिरिचुअल पढ़ता हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुड रिमेन फॉर एवर नॉन प्रोफेशनल। और इसके साथ साथ हमको ट्रेडिशन 8 क्या बोलता है पता? हमको ट्रेडिशन 8 बोलता है कि सर्विस सेंटर और स्पेशल वर्कर्स को एम्प्लॉय करो। कितने एरियाज में हमारी डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बनी हैं, ये कितने समूहों ने मिल करके इंटर ग्रुप्स बनाए हैं और वहां पे स्पेशल एम्प्लॉय किए हुए हैं। ट्रेडिशंस को हम सुन रहे हैं तो ट्रेडिशन हमारे को ट्रेडिशन कलेक्शन ट्रेडिशंस अगर हम सुन रहे हैं तो ट्रेडिशन हमको सोचने को लगाते हैं दोस्तों। हर एक ही शेयरिंग अगर रिफ्लेक्ट करने को नहीं लगाए, सोचने को नहीं लगाए, निर्णय लेने को नहीं लगाए, तो शायद फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ट्रेडिशन 8 आज की हमारी बहुत बड़ी जरूरत है। ट्रेडिशन 7, ट्रेडिशन 8, और इसी को बिल ने कहा था ना कि आवर सर्विस सेंटर्स एक साउंड सर्विस स्ट्रक्चर और अवेयरनेस ऑफ 7th ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन 7, ट्रेडिशन 8 आपके इलाके में अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ग्रोथ लाएगी ही लाएगी। ये तय है। जिन्होंने नहीं आजमाया है, आजमाइए। और ट्रेडिशंस का दूसरा नाम कई मेरे पुराने दोस्त बोलते हैं सैक्रिफाइस। त्याग करना पड़ेगा आपको, आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजों का त्याग करके अपने आप को उतना छोटा और उतना निर्मल और कोमल बनाना पड़ेगा कि आप सर्विस सेंटर्स के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकें। कई जगहों पे भारत में बन रहे हैं इंटरग्रुप कई सालों से, 10 20 सालों से। कभी बनते हैं, कभी टूट जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पे रिकवरी नहीं है, रिकवरी है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। और ग्रोथ होने से फायदा किसका होगा? जो अभी तक आया नहीं है। रिकवरी तो जो अंदर आ गए उनको मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल। लेकिन ट्रेडिशन 8 का पालन न करना, यानी कि जो अभी तक शराबी आया नहीं है ना, उसके लिए दरवाजे बंद कर देना। ट्रेडिशन 8 आने वाले लोगों के लिए दरवाजे खोलने वाली ट्रेडिशन है। छोटी सी ट्रेडिशन लगती है, लेकिन इसका इफेक्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसकी तरफ अनदेखा करते हुए हम कितना कुछ गवा रहे हैं। हर मेंबर को पकड़ के पूछ लो तो अपने एरियाज के लिए वो बहुत अच्छे प्लान बोलेगा, बहुत अच्छे आइडियाज बोलेगा, लेकिन वास्तु स्थिति वैसी नहीं होती है। और बिल कहता है रिकवरी में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे विचारों में और हमारी कृति के बीच का गैप। जितना बड़ा ये गैप, उतना ही सच्चाई में गैप। ट्रेडिशन 9
ये हमारे को अभी बोर्ड की तरफ ले जा रही है, जहां पे अभी हम इसको एक ऐसे सेल्फ मूविंग स्ट्रक्चर का रूप देने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें की ट्रेडिशन 9, ये हमारे ट्रेडिशंस के शिल्पकार थे। मैं हमारे ट्रस्टी थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, शायद किसी को नाम याद आए तो मुझे याद करा दीजिएगा प्लीज। बर्नार्ड स्मिथ। बर्नार्ड स्मिथ वो व्यक्ति था जिसने सारे ट्रेडिशन लिखे नॉन अल्कोहलिक। जैसे बिल को हम 12 स्टेप्स का राइटर कहते हैं, ऑथर कहते हैं, बर्नार्ड स्मिथ ने। और बर्नार्ड स्मिथ एक सुलझा हुआ बिजनेसमैन था। बर्नार्ड स्मिथ एक सुलझा हुआ इंसान था, जिसकी वजह से उसने मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन की यहां बात की। उसको पता था कि भैया बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई ना, जैसे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, तो एक काम करने के लिए 100 टेबलों से होकर के जाएगी, और जब तक वो काम करो उसका आदेश आ जाएगा, तब तक वो काम की जरूरत ही नहीं रहेगी शायद। ये समझते हुए, और दूरदर्शिता थी उसके पास, ये देखते हुए कि ये जो हम कर रहे हैं ना, ये फैलेगा, ये रुकेगा नहीं, और अगर फैलेगा तो ये ढंग से फैले, ये सेल्फ सस्टेनिंग रहे, इसमें इतनी भी ऊर्जा कम नहीं हो जाए कि ये बंद पड़ जाए, और इतनी ज्यादा ऊर्जा भी ना भरी जाए कि ये चलने से पहले ही फट जाए। मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन। और मिनिमल ऑर्गेनाइजेशन के सामने विरोधाभास की लाइन दिखती है, सर्विस बोर्ड्स और कमिटीज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दोस दे सर्व। कॉम्पोजिशन, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीनों एक लाइन में डाल दी उसने। क्या चाहिए, क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे। और इसी ट्रेडिशन 9 के तहत हमारा जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस इंडिया में कार्यरत है। अब जब हम यहां तक चल के आए हैं ट्रेडिशंस में, आप देखिए टप्पा दर टप्पा। अब हम ग्रुप में से बाहर निकल आए हैं, हम इंटर ग्रुप में से बाहर निकल आए हैं, अब हम जनरल सर्विस ऑफिस में से भी बाहर निकल आए हैं ट्रेडिशन 9 के बाद में। अभी हम ए एज अ होल की बात करेंगे। ट्रेडिशंस अगर आप इनका जैसे जैसे इनका क्रम देखते जाओ ना, आप इसकी चाल देखते हैं, आप इसके पड़ाव देखते हैं, कहां से शुरू किया और कहां पे ले जा रहा है। अब ट्रेडिशन 10 अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बात करेगा। अब यहाँ पे आपको ना तो ग्रुप का नाम सुनाई देगा, ना तो कमिटी का नाम सुनाई देगा, ना तो बोर्ड का नाम सुनाई देगा। तो जब हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस हो जाते हैं ना, उसमें सभी कुछ आ गया, एवरीथिंग। तो फिर हमने बाहर के किसी विषय को अपना विषय नहीं बनाना है बस, क्योंकि अभी हम ताकतवर हो गए हैं। पहले एक समूह था, समूह के बाद में अंतर समूह बने, पैसे आए, हमने कंट्रीब्यूट किए, हमने स्पेशल एम्प्लॉइज रखे, फिर हमने सर्विस बोर्ड बना लिया, ट्रस्टी बना लिए। अब हमारा स्वरूप बढ़ गया है, अभी अभी हमारा दायरा बढ़ गया है, अभी हमारे नंबर्स बढ़ गए हैं, अभी हम खुद का लिटरेचर छाप रहे हैं, अभी हम कन्वेंशंस कर रहे हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। और जब ऐसा स्वरूप आपका आ जाए, तो ए नेम ऑट नेवर टू बी ड्रॉन इनटू पब्लिक कंट्रोवर्सी। इसको मैं अगर हिंदी में बात करूं ना, तो मुझे कबीर का वो दोहा बहुत इसके अंदर अच्छा लगता है। उसकी लास्ट की लाइन ये है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सिंपल। शराबियों के लिए काम करने वाली कितनी संस्थाएं हैं, हमने उनसे नहीं दोस्ती नहीं करनी है, सहकार्य जरूर करेंगे, जरूर सहकार्य करेंगे। और हमने शराब विरोधियों के साथ में भी जाके नहीं मिलना है। किसी भी प्रकार की ऐसी चीज जो बाहरी चीज हो,
जिसके अंदर ए का नाम आने की संभावना हो, वो हमने करनी ही नहीं है। तो इसका सिंपल मैं अपने लिए ऐसा सोच के रखा हूं कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, बस। आप देखेंगे ट्रेडिशन 10 की भाषा जनरल सर्विस ऑफिस में से आए हुए हर लेटर में आपको दिखेगी, हर लेटर में दिखेगी। आप जनरल सर्विस ऑफिस न्यूयॉर्क को कोई भी लेटर लिख दो, किसी भी प्रकार का, कोई कंप्लेंट कर दो, कोई चीजों के बारे में पूछ लो, ऐसा क्यों नहीं होता है पूछ लो, आपको भाषा दिखेगी वेरी न्यूट्रल, एब्सोल्युटली न्यूट्रल। कई मेरे दोस्त अनोनिमिटी को न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं। भाई रिजिडिटी है ही नहीं अभी इसमें, अब ये तो तत्वों पे चल रहा है, ये व्यक्ति बोल के तो खत्म ही हो चुका है। वैसा ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस भले व्यक्तियों का समूह हो, लेकिन अभी ये समूह तत्वों के आधार पे ही चल रहा है। व्यक्तियों के ओपिनियन होते हैं, व्यक्ति घुसते हैं, कंट्रोवर्सी में घुसते हैं, वो रंग भेद में घुसेंगे, वो सच्चे झूठ में घुसेंगे, वो शराबबंदी में घुसेंगे, लेकिन हमने नहीं करना ये। और फिर आते हैं आज के इस ट्रेडिशन पे। अब समूह बन गया है, बर्नार्ड स्मिथ सोच रहा है कि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक रिलेशनशिप का पॉलिसी होता है, भले फॉर प्रॉफिट हो या नॉट फॉर प्रॉफिट हो, भले धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी प्रकार का कुछ और कल्ट हो, हर एक ने अपनी एक पब्लिक रिलेशन पॉलिसी बनाई होती है। और वो पब्लिक रिलेशन पॉलिसी, उसके जो गुण हैं, वो गुण शायद उसके पास होने वाले मेंबर्स हो सकते हैं, उसके लीडर्स हो सकते हैं, उसके पास होने वाला पैसा हो सकता है, उसके पास होने वाला, जैसे हमारे पास में भी ये परिवर्तन हो सकता है, या पता नहीं कोई मोक्ष की प्राप्ति। आप जस्ट एक नजर डालिए, सिर्फ सारी संस्थाओं पर नजर डाल के देख लीजिए, भले वो फॉर प्रॉफिट हो या नॉट फॉर प्रॉफिट हो, उनकी पब्लिक रिलेशनशिप पॉलिसी आपको दिखाई देगी। जब हमारी बारी आई तो हमने इतना सुंदर, इतना सटीक, जान बचाने वाले प्रोग्राम के प्रमोशन में हमने तो कोई कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ये अति महत्वपूर्ण है कि ये हर व्यक्ति, हर मोहल्ले, हर शहर, हर देश में हो, और उसके लिए जो करना पड़े करना चाहिए। हमने इसको प्रमोट करना चाहिए, जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे उतनी ज्यादा जानें बचेंगी। ये एक भावना। और इसके ऊपर में भी घमासान हुआ दोस्तों। शराबी हैं हम, तभी हमारी फोर्जिंग नहीं हुई थी ना, तभी इतने फटके नहीं पड़े थे हमको। जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही सोच रहे थे लोग तभी, कि चल भाई आ गया सचिन तेंदुलकर अपने अंदर, सोबर हो गया, दिखा सचिन तेंदुलकर का नाम और बोल, ये देख रे बाबा, सुन इसके मुंह से, ये सोबर है, तू भी आ। हम अपनी मेंबरशिप को, जो बड़े बड़े लोग आ जाए वो प्रमोट करें, जो ज्यादा दीवालखोर लोग आ जाए उनको प्रमोट करें, हम शायद अल्कोहलिज्म को प्रमोट करें, अरे जानलेवा बीमारी है, बचने के लिए ए में आओ, हर तीसरा व्यक्ति मरने वाला, वगैरह 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 वगैरह। पब्लिक रिलेशन पॉलिसी कई संस्थाओं की बढ़ा चढ़ा के एग्जाजरेट की जाती है, ग्लोरीफाई की जाती है। और ये सारे तत्व सोचने के बाद में, ये ट्रेडिशन के दो पार्ट है। पहला पार्ट है अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन, और दूसरा पार्ट है पर्सनल एनोनिमिटी। पहले पार्ट में 12/12 में बिल लिखता है कि साले हम सभी तो प्रमोटर हैं भाई, हम तो ऐसा प्रमोट करते हैं चीजों को,
राई का पहाड़ बनाने में, ताजमहल बनाने में हमें तो क्षण नहीं लगते। हम तो ऐसे ऐसे सपने दिखा देते हैं लोगों को। हमारी बीमारी ऐसी है, हमारी विकृति ऐसी है। और ऐसे में वही विचारधारा से अगर हम ए को प्रमोट करने जाएंगे तो शायद हम ए का ज्यादा नुकसान कर लेंगे। और अनुभव ने भी हमको यही बताया कि यस, ए का ज्यादा नुकसान कर लेंगे अगर हम वैसा करेंगे तो। और दूसरा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वन अल्कोहलिक स्पीकिंग टू अनदर अल्कोहलिक। इसका मतलब व्यक्ति ए के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति अति महत्वपूर्ण है ए के लिए, तो फिर वो व्यक्ति को अनामिकता बनाए रखनी पड़ेगी। रेडियो, प्रेस, टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट, सभी जगह पे हम इसको कहते हैं अल्टीमेट सैक्रिफाइस। जब हस्ती मिटा दे तेरी दोस्त। पर्सनल रिकवरी में देखूं तो पर्सनल अनोनिमिटी का मतलब है हस्ती मिटाने की बात है। यहां पे भी हमको सत्यमेव जयते में से बड़े अनुभव आए हैं। तो मैं पहले बात करना चाहता हूं पब्लिक रिलेशन पॉलिसी, अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन। मुझे कहा गया है कि ट्रेडिशन 11 की चेकलिस्ट के क्वेश्चंस के साथ में हम डिस्कशन करते करते इसमें आगे जाए। तो रवि, इज दैट ओके? रवि, रवि, Yes, sir. Okay. No problem, sir. so should I read course line by line? Sir, as How your do you wish. want me to go? ओके। अधिकतर हम, चलिए मैं चलता हूं और एक अभी और 10 मिनट के बाद वी नीड टू गो इनटू डिस्कशन मोड। हाँ, मैं मेरे बाकी के दोस्त साथियों से जो आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन चर्चा कर सके, जायज नाजायज कुछ भी नहीं होता, कोई ख्याल ऐसा नहीं होता कि जो पूछने लायक नहीं है। डोंट फिल्टर इट। अगर हम वो डिस्कशन करेंगे तो शायद इसमें से हम कुछ एक बेहतर समझ निकाल पाएंगे। तो मैं इसमें के सवालों का जो ट्रेडिशन चेकलिस्ट में दी गई है मुझे, उसमें पहला सवाल इसमें ये है, अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन का। डू आई समटाइम्स प्रमोट ए सो फैनाटिकली दैट आई माइट मेक इट सीम अनअट्रैक्टिव? क्या मैं ए को ऐसा प्रमोट करता हूं, मतलब फैनाटिकली, मतलब इतनी पागलपन से मैं। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।